लास्ट मिनट रिवीजन ऑफ मैग्नेटिज्म। सबसे पहले हम बायोट सावर्ट लॉ पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला ये होता है, हम ऐसे याद करेंगे कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो 90 डिग्री पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है एक्ट करता है, और चार्ज ज़्यादा, वेलोसिटी ज़्यादा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हमारा एक्ट करेगा। तो क्यू वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो नेट फार्मूला हमारा आ जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर ऊपर क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसके बहुत लंबे डेरिवेशन के बाद, करीब 1.5 पेजेस के डेरिवेशन, 1.5 पेज के डेरिवेशन के बाद हमें ये फार्मूला मिलता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये उन केसेस के लिए है कि हमने जो है वायर को, छोटे वायर को थीटा 1 या थीटा 2 पे रखा। इससे हम फिर इनफाइनाइट वायर का भी फील्ड निकाल सकते हैं। ये मैं बहुत क्विकली बता रही हूँ। इनफाइनाइट वायर है तो साइन 90 प्लस साइन 90 होगा इन दोनों में, तो 1 तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। तो नेट रिजल्ट हमको याद रखना, बहुत यूज़ होता है, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी। अब हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई चीज़ 30 डिग्री पे है तो ये वाला एंगल 30 हो गया और ये वाला एंगल हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तुम सोचो कि अगर एकदम स्ट्रेट होता तो ये हमारा 90 होता, तो धीरे धीरे कम करते 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 0, तो 30 90 ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। चांसेस कम है बट मेन फॉर्मूला तो हमारा यही है। उसके बाद जो है अगला होता है कि लूप के सेंटर पे सबको याद रहता है कि म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर होता है। इसको हम डिराइव कर सकते हैं बायोट सावर्ट लॉ से। देखो ये बायोट सावर्ट लॉ है, आई डी एल को हमने लिख दिया क्योंकि ये लूप का क्या है, आई डी एल। अगर हम करंट यहाँ ट्रेवल कर रही है, हम करंट के पीछे 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 जाएंगे तो इंटीग्रेट करने पे कितना आएगा, 2 पाई आर आएगा। तो हमारा जो डी एल होगा, नेट टोटल लेंथ डी एल होगा हमारा 2 पाई आर। अब इसको पूरा लिख दो, साइन 90 होगा। साइन 90 कैसे होगा ज़रा सोचो। मान लो हम एक्सिस पे निकालते हैं, यहाँ पे एक्सिस पे ये कुछ थीटा एंगल, फिर थोड़ा और पास आया थीटा बढ़ गया, और पास आया थीटा बढ़ गया, एकदम सेंटर पे देखो 90 डिग्री आ गया थीटा, समझ गए। तो यहाँ पे साइन थीटा जो है हमारा 90 हो जाएगा। फिर 2 पाई से ये काट दो, 2 आया और एक आर कट गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर इज़ आर रिजल्ट एट सेंटर। अब आते हैं इस सेंटर के साथ साथ हम रिवाइज करते हैं फटाफट कि हम एक्सिस के पॉइंट पे हमारा कितना आएगा। ये ध्यान से, ये पिक्चर पूरे अच्छे से एकदम सेट हो जाना चाहिए माइंड में कि ये हमारा लूप है, ये आर है उसका रेडियस, एक्स डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे हम मान लो हमसे पूछा है आर, ये जो हाइपोटेनस जैसा कुछ कुछ दिख रहा है वो हमारा ये हो जाएगा। अब हमें जो है बी निकालना है ना, तो मान यहाँ पे अगर कोई एक करंट वेक्टर है तो उसका यहाँ पे ऐसे देख रहे हो ना, ऐसे हाइपोटेनस के जैसे हमारा बनेगा जो डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस क्या होगी, स्मॉल आर। तो बी एट रिंग एक्सियल पॉइंट जो है, याद करने के लिए तुम ऐसे ज़रूर याद कर सकते हो कि बी नॉट साइन क्यूब थीटा। ये मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ, ये भी बायोट सावर्ट लॉ से डिराइव आराम से हो जाएगा। आई डी एल को 2 पाई आर कर दोगे, साइन थीटा को कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर कर दोगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे चलते हैं। तो याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं कि बी नॉट साइन क्यूब थीटा। अब साइन क्या है हमारा, साइन निकालो चलो, इससे साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, आर, आर अपॉन स्मॉल आर, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का क्यूब कर देंगे, एक आर कट जाएगा, तो ये रिजल्ट आता है हमारा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। अब आर हमारा हाइपोटेनस जैसा कुछ कुछ था ना, तो हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो अब अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब लिखेंगे, है ना। तो क्यूब को हम कैसे 1/2 भी लिख सकते हैं, तो ये क्यूब वापस से रिमूव करके हम यहाँ पे 3/2 लिख देंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा हम कंपैरिजन कर लेंगे। मैंने इलेक्ट्रिकल एनालॉग का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कंपैरिजन करके बताया हुआ था, तो हम देख लेते हैं। ये हमारे 2 इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमने जस्ट अभी अभी पढ़े। मैग्नेटिज्म में देखो हम क्या करते हैं, 90 डिग्री पे सारी चीज़ें करते हैं। तो साइन थीटा हमारा कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर होता है। ये देखो, यही मैंने अभी भी जस्ट बताया था। अब इस पे बेस्ड ग्राफ होगा,
ग्राफ देख लो ध्यान से, सेंटर पे म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो सेंटर पे ये मैक्सिमम होगा, बाकी धीरे 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 r के साथ कम होता जाएगा, बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है ना। तो ये मैग्नेटिज्म हो गया। अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, ये हमारा मान लो 2 चार्ज हैं प्लस, ठीक है। इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है हमारा रिंग के एक्सियल पॉइंट पे, ये हमारी एक्सिस है और कोई एक पॉइंट हो गया हमारा एक्सियल पॉइंट। इस पॉइंट पे यहाँ पे हमें कॉस थीटा लेना पड़ेगा। ज़रा ध्यान से देखो, ये जो है ये हमारा थीटा है, तो इसको देख लो, ये भी हमारा थीटा हो जाएगा, तो हम डी कॉस थीटा लेंगे। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसको तुम देख सकते हो, ठीक है। यहाँ मैंने गलती से कैपिटल आर लिख दिया, यहाँ होगा स्मॉल आर, ठीक है। नीचे सही लिखे हैं, ई रिंग होगा डी कॉस थीटा, तो ई क्या होता है हमारा के क्यू बाई आर स्क्वायर, ई लिखे, कॉस थीटा लिख दिए कैप एक्स अपॉन स्मॉल आर, ठीक है, एक्स बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये हो गया हमारा के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। अब कुछ लोग डायरेक्टली याद रख लेते हैं के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, ऐसे माइंड में अगर तुम्हारे सेट है ये चीज़ तो तुम तुरंत इस पर पहुँच सकते हो एग्ज़ाम में। ई रिंग क्या होगा, ई रिंग होगा के क्यू एक्स अपॉन आर, आर हमारा हाइपोटेनस जैसा था, बस ये सिमिलर है। ये अंडर रूट में होगा तो अंडर रूट का निकाल के 1/2 पे कर देंगे। और इसका अगर हम ग्राफ देखें तो यहाँ पे सेंटर पे ई ज़ीरो होगी। ई ज़ीरो कैसे होगी, चलो हम इमेजिन करते हैं। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे होगा ये इसको धक्का दे देगा इस तरफ, और ये वाला इसको धक्का दे देगा इस तरफ, दोनों एक दूसरे को धक्का दे देंगे, तो यहाँ पे ई क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। फिर ऐसे यहाँ पे आगे चलने पे हमारा आएगा नेट, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, मैक्सिमम r/√2 पे होगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, r/√2 पे यहाँ पे हमारा ई मैक्स हो जाएगा, ठीक है। ई सेंटर हमारा ज़ीरो होगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनालॉग का वीडियो देख लोगे तो भी तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनालॉग के वीडियो में मैंने ये बात बताई है कि मैग्नेटिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या डिफरेंस, मतलब कनेक्शन क्या है, ठीक है, और डिफरेंसेस क्या हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स का फटाफट हम देख लेते हैं कि एक्सिस पे क्या होता है 2kp/r³, और ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे कम होते होते kp/r³ आ जाएगा। तो आगे चलें, एक्सिस पे 2kp/r³ और इक्वेटर पे kp/r³। किसी भी जनरल बीच के पॉइंट पे अगर यहाँ पे हमसे पूछ लिया तो ये फॉर्मूला होता है kp/r³ 1 + 3 cos² थीटा। अब अगर तुम जनरली ये याद रख लो तो तुम इन दोनों को भी निकाल सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें थीटा बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए। इक्वेटर पे क्या होता है, देखो हमारा जो थीटा होता है ना वो 90 हो जाता है, तो हमारा जो cos 90 होगा वो 0 हो जाएगा, तो ये पूरे टर्म 0 हो जाएगी, तो आंसर हमारा आ जाएगा kp/r³। लेकिन यहाँ पे जो cos थीटा है वो 90 हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो है यहाँ पे जब ये 90 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, 4 निकल के बाहर आके 2kp/r³ हमारा आंसर आ जाएगा। मैग्नेटिक डाइपोल में भी यही चीज़ होती है, बस जो वहाँ पे k था वो यहाँ पे μ0/4π होता है। तो हमारा जो है एक्सिस पे क्या होगा, और यहाँ पे एक ख़ास बात और, जो यहाँ p था वो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो है यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट बन जाएगा, बस यही डिफरेंस होता है। μ0/4π × 2m/r³, समझ गए। वहाँ पे क्या था 2kp/r³, यहाँ पे 2m और k की जगह ये वाला टर्म। एक्सियल पॉइंट हो गया, इक्वेटर पे हम 2 हटा देंगे, और जनरल पॉइंट का भी यही फॉर्मूला है। यही चीज़ मैंने नीचे बता दी कि कैसे जो है अगर हम cos 0 होता है एक्सिस पे, तो देख लो 0 की वैल्यू 1 होगी, तो cos 0 1 हो जाएगा, तो ऐड करके ये हमारा इवेंचुअली रिज़ल्ट आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनालॉग का वीडियो देख लेना, और एक वीडियो एक शॉर्ट्स है उस पे जो है अर्थ है, अर्थ से मैंने कनेक्ट किया हुआ है। ये हमारा नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है, ये हमारा होता है इक्वेटर। तो नॉर्थ ये इक्वेटर हो गया, और ये हमारी नॉर्थ साउथ वाली एक्सिस हो गई। तो जब यहाँ पे अर्थ में नॉर्थ साउथ वाली एक्सिस होती है, सिमिलरली यहाँ पे भी हमारी नॉर्थ साउथ वाली, इसको मतलब हमने ऐसे 90 डिग्री अर्थ को धरती को फ्लिप कर दिया।
फ्लिप करने के बाद ये हमारी एक्सिस हो गई और ये हमारा इक्वेटर हो गया। समझ गए? अर्थ से कनेक्ट करके एक्सिस इक्वेटर ईजिली तुम समझ सकते हो। और अच्छे से ये क्लियर होना चाहिए कि सवाल में एक्सिस लिखा है कि इक्वेटर लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है।